वेलकम बैक टू पाकिस्तानी रिएक्शन। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है खैर खैरियत से होंगे और अपनी जिंदगी में मजे कर रहे होंगे। उम्मीद है आपने इस ईद के ऊपर खूब इंजॉय किया होगा। अल्लाह ताला हर किसी को अपने मजहब की खुशियां नसीब करे। आज जो हम वीडियो डालने लगे हैं उसके बारे में अब्बास आपसे जी, तो आज हम जिस वीडियो के ऊपर रिएक्ट करने वाले हैं वो है इंडियन आर्मी लाइफ इन सियाचिन के इंडियन आर्मी की लाइफ सियाचिन में कैसी होती है। तो एक आर्मी को आज रिप्रेजेंट करेंगे, ठीक है, उनको कवर करेंगे। तो अगर आप चैनल पे न्यू हैं तो चैनल को आपने लाइक करें, सब्सक्राइब करें। स्टार्ट करते हैं रिएक्शन 3 2 1 एंड स्टार्ट। सियाचिन ग्लेशियर में हमारी सुरक्षा में मौजूद इंडियन आर्मी के बारे में जानने से पहले हम ये जान लेते हैं कि आखिर समुद्र से 24,000 फीट की ऊंचाई पर चारों तरफ बर्फ में घिरी हुई इस जगह पे ऐसा क्या हुआ था जिस वजह से हमारी इंडियन आर्मी को वहां दिन रात रहना पड़ता है। दरअसल सच्चाई ये है कि सियाचिन ग्लेशियर पे सबसे पहले पाकिस्तान की नजर पड़ी थी और वो इस जगह को देखते ही समझ गया था कि सियाचिन से इंडिया की हर हरकत पे नजर रखना आसान हो जाएगा। लेकिन आजादी के बाद दोनों ही देशों ने शांति और अमल का एग्रीमेंट साइन किया था और इसी वजह से पाकिस्तान डायरेक्टली सियाचिन में नहीं घुस सकता था। इसीलिए उसने 1970 तक चुप के सिर्फ इस ग्लेशियर पे चढ़ने का ही अभियान चलाया। हालांकि अपनी इस हरकत को वो ज्यादा दिन तक गुप्त नहीं रख पाया क्योंकि 1981 में इसकी खबर इंडियन आर्मी के कर्नल नरिंदर बुल कुमार को लग गई, जिसके बाद फौरन हरकत में आते हुए इंडियन आर्मी ने कर्नल कुमार को यह ऑर्डर दिया कि वो सियाचिन ग्लेशियर के पूरे इलाके का नक्शा बना ले ताकि उन इलाकों को कब्जा करने में इंडिया को आसानी हो। जैसे ही इंडिया की इस हरकत की खबर पाकिस्तान को लगी, उन्होंने फौरन सियाचिन ग्लेशियर को अपने कब्जे में करने के लिए एक मिशन बनाया, जिसके लिए ग्लेशियर्स की चढ़ाई करते वक्त इस्तेमाल होने वाली चीजों का ऑर्डर उन्होंने लंदन की एक कंपनी को दिया जो पहले से ही इंडिया को ऐसी चीजों का सप्लाई करती थी। और आप तो ये जानते ही हो, इंडिया ने हमेशा सबसे पहले अपना भाईचारा बनाए रखा है। बस इसी भाईचारे की वजह से लंदन की उस कंपनी ने इंडिया को इंफॉर्मेशन दी कि सियाचिन पर पाकिस्तान कब्जा करने जा रहा है। और फिर क्या था, पाकिस्तान को नाकामयाब करने के लिए अप्रैल 1984 में इंडियन आर्मी ने ऑपरेशन मेघदूत चलाया और पाकिस्तान के सियाचिन ग्लेशियर के टॉप पे पहुंचने से एक हफ्ते पहले ही खुद का झंडा वहां पर गाड़ दिया। इसके बाद जब पाकिस्तान सियाचिन की ऊंचाई पर पहुंचा, तब उसने देखा कि इंडिया ने सियाचिन पर तो कब्जा किया है और साथ ही उसके वेस्ट में स्थित सल्टोरो रिज को भी अपने हिस्से में ही ले लिया है, जहां फिलहाल इंडिया के 100 से भी ज्यादा बेस कैंप्स है। हालांकि भारत की इस जीत के बाद भी पाकिस्तान सियाचिन पर अपना दावा करता रहा और इसी वजह से 1984 से 1999 तक दोनों देशों में काफी खून खराबा भी हुआ है। लेकिन एक सच ये भी है कि सियाचिन में गोलियों से ज्यादा मौतें वहां के मौसम की वजह से हुई है, जिसका जिक्र खुद हमारे यूनियन मिनिस्टर ऑफ डिफेंस सिंह ने 2015 में लोकसभा को एक लेटर लिखते हुए किया था और बताया था कि ऑपरेशन मेघदूत के बाद से अब तक सियाचिन में मौसम की मार ने 869 सैनिकों की जान ले ली है। जवानों की हुई मौत से आपको इस बात का अंदाजा लगी गया होगा कि सियाचिन ग्लेशियर का तापमान सांसों को भी जमा सकता है। वहाँ के हालत कुछ ऐसे हैं कि चाहे अंडा हो या प्याज या फिर इंसान की सांसें ही क्यों ना हो, बहुत ज्यादा। और इसी वजह से हमारे जवानों को ताजा पकाया हुआ खाना बहुत कम नसीब होता है। फिर भी पेट है तो उसको भरना भी तो जरूरी है, वो भी ऐसे खाने से जो शरीर को अंदरूनी गर्माहट दे। इसीलिए इंडियन आर्मी को चॉकलेट, गुड़ और चिकी जैसी चीजें रोजाना दी जाती है। और रहा सवाल खाने का, तो सियाचिन में इंडियन आर्मी को ज्यादातर पैक्ड खाना ही दिया जाता है, जिन्हें बस गर्म पानी में डालकर पकाया जा सके, क्योंकि यही चीजें -70 डिग्री सेल्सियस में आसानी से पका के खाई जा सकती है। अब फ्रेंड्स, आगे बढ़ने से पहले मैं आपको एक इंटरेस्टिंग ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म के बारे में बताऊंगा जो प्ले स्टोर और ऐप स्टोर दोनों में अवेलेबल है। ऐप का नाम है बायनमो और इसमें आप अलग-अलग एसेट्स में ट्रेड कर सकते हो, जैसे कि गूगल, एप्पल, गोल्ड और फॉरेन करेंसीज जैसे कि यूएस डॉलर्स और यूरोस वगैरह में भी आपको 90% तक का प्रॉफिट मिल सकता है। इस ऐप में आपको कोई भी एसेट चुनना है और फोरकास्ट करना है कि उसकी वैल्यू बढ़ेगी या घटेगी। देखिए, मैं आपको एक एग्जांपल के साथ बताता हूं। जैसे मैं यहाँ पे 700 रुपए में ट्रेड अप करता हूँ कि इस एसेट की वैल्यू बढ़ेगी और अब हमें थोड़ा सा रुकना होगा एंड यस, मेरा फोरकास्ट सही निकला। अब ये अमाउंट आप अपने बैंक अकाउंट या पेटीएम में इजीली 24 आवर्स के अंदर विड्रॉ कर सकते हो।
इसका मिनिमम डिपॉजिट सिर्फ 350 रुपए, और अगर आप मेरा प्रोमो कोड यूज करते हो तो आपको ये डिपॉजिट पे डबल मिल जाएगा, यानी कि 400 रुपए का टॉप अप करिए और आपको 800 रुपए मिल जाएंगे। सो अभी रजिस्टर कीजिए इस ऐप में, लिंक इज इन द डिस्क्रिप्शन, और 65,000 अपने ट्रेडिंग डेमो अकाउंट में पाइए, जिससे आप ट्रेडिंग स्ट्रेटेजीज और ट्रेडिंग स्किल्स को प्रैक्टिस कर सकते हो। जितना आप प्रैक्टिस करोगे उतनी आपकी ट्रेडिंग की नॉलेज और कोई फायदा नहीं, एक्सपीरियंस पैसे डूब बढ़ेगा और जाएंगे। अर्निंग की पॉसिबिलिटीज भी बढ़ेगी। लेकिन हाँ फ्रेंड्स, ध्यान से ट्रेड करिएगा, पूरा रिसर्च करके, क्योंकि किसी भी ट्रेड में आपका कैपिटल रिस्क में होता है। सो डाउनलोड बाइनोमो नाउ, लिंक इज इन द डिस्क्रिप्शन। आई एम अ बाइनोमिस्ट, आर यू? अब अगर आप ये सोच रहे हो कि उसके लिए पानी की जरूरत होती होगी, तो हाँ बिल्कुल होती है, और इसीलिए तो बेचारे बर्फ को पिघलाकर उसका ही इस्तेमाल करते हैं, फिर चाहे उन्हें पानी पीना हो या अपने लिए कुछ बनाना हो। अगर साइंटिफिकली देखा जाए ना, तो इंसान जितनी ज्यादा हाइट पे होता है, उसे अपने बॉडी में एनर्जी लेवल बनाए रखने के लिए उतनी ज्यादा कैलोरीज की जरूरत होती है। लेकिन दुर्भाग्यवश हमारे सोल्जर्स के साथ चाह कर भी ऐसा नहीं हो पाता। उल्टा कई बार बेस कैंप से पकाया हुआ जो खाना आता है ना, वो भी बीच रास्ते में ऐसे ही जम जाता है, और सैनिकों तक पहुंचते पहुंचते उसमें कोई स्वाद ही नहीं बचता। और रहा सवाल इंडियन आर्मी की ट्रेनिंग और उनकी लाइफस्टाइल का, तो आई एम श्योर अब तक आप जान ही गए होंगे कि सियाचिन ग्लेशियर में रहना बच्चों का खेल बिल्कुल नहीं है। यहाँ काम करने के लिए शारीरिक तंदुरुस्ती और जज्बात दोनों का फिट इतनी रहना मुश्किल बेहद के जरूरी है। बावजूद भी इसीलिए तो लोग इसमें यहाँ जॉब पोस्टिंग के से लिए पहले आते हैं। सभी जवानों की लगभग 5 हफ्तों तक स्पेशल ट्रेनिंग होती है, जिसमें शुरू के कुछ दिन उन्हें कश्मीर में सिर्फ ये सिखाया जाता है कि सियाचिन में उन्हें माउंटेन क्लाइंबर्स की तरह अपनी जिंदगी बितानी है। इसके बाद जब सैनिक ये लाइफ स्किल सीख लेते हैं, तब उन्हें सियाचिन बेस कैंप लाया जाता है, जहां उन्हें 21 दिन तक बकायदा सेना की तरह रेस्क्यू से लेकर डिफेंस तक सभी चीजें सिखाई जाती है। और इसी दौरान उनके दिन की शुरुआत रोजाना 1 से 1.5 घंटे मिलने वाली फिजिकल ट्रेनिंग से होती है, जिसके बाद उन्हें सियाचिन बैटल स्कूल में ऊंचाई पर बने ग्लेशियर पर चढ़ना उतरना, बर्फीले तूफान का सामना करना जैसी लाइफ सेविंग चीजों की ट्रेनिंग दी जाती है। और जैसे ही उनकी ये सब ट्रेनिंग खत्म हो जाती है, उसके बाद हर सैनिक को एक टेस्ट पास करना होता है, और जो भी जवान इस टेस्ट को पास करता है, उसे ही ऊपर सियाचिन ग्लेशियर में भेजा जाता है, जहां उसकी पोस्टिंग सिर्फ 3 महीनों के लिए ही होती है। वैसे सियाचिन ग्लेशियर में पड़ने वाली ठंड का अंदाजा आप इसी बात से लगा सकते हो कि वहां मैक्सिमम टेम्परेचर भी -30 डिग्री सेल्सियस है। ऐसे में मैं और आप नहाना तो छोड़ो, पानी के बारे में सुनना भी नहीं चाहेंगे, और इसीलिए तो यहाँ पोस्टेड आर्मी के जवानों को भी ना नहाने बिल्कुल की ऐसे ही। हिदायत दी जाती है, और ना ही शेव करने की, क्योंकि यहाँ के कम टेम्परेचर में स्किन एकदम नाजुक हो जाती है, जिस वजह से अगर शेविंग के दौरान किसी सोल्जर को इंजरी हो गई, तो उसका वो घाव भरने में जरूरत से ज्यादा वक्त लग जाएगा। सिर्फ यही नहीं, पोस्टिंग के बाद जितने भी सैनिक सियाचिन में रह ऐसा रहे ही होते है। हैं ना, उन पर हर पल जान का खतरा मंडरा रहा होता है, क्योंकि इस बर्फीले रेगिस्तान में कौन सी जमीन कब धंस जाए, कब कहां से कौन सा तूफान आ जाए, ये कोई नहीं कह सकता। और इसीलिए यहाँ पर सभी सैनिक खुद को एक रस्सी से बांधकर ही कहीं भी आते जाते हैं, ताकि ऐसी कोई भी सिचुएशन में वो एक दूसरे की मदद कर सके। बट फ्रेंड्स, अभी आपको अंदाजा ये तो हो ही गया है कि क्या खतरनाक जगह, अलग लेवल खतरनाक। बट इनकी ये समस्याएं यहीं पर खत्म नहीं बहुत होती, ज्यादा, क्योंकि बहुत सियाचिन ज्यादा। बेस कैंप से ऊपर ग्लेशियर तक इंडियन आर्मी को महीने का राशन सिर्फ कुछ ही सेकंड्स में मिलता है। मतलब सियाचिन के मौसम और वहां चलने वाली 160 किलोमीटर प्रति घंटे की हवा में किसी भी हेलीकॉप्टर को उड़ा पाना मुश्किल है, और इसीलिए वहां पर खास हेलीकॉप्टर चीता को उड़ाया जाता सही है, बात जो है। महीने में एक ही बार सिर्फ 30 सेकंड के लिए ऊपर बनाए चीता गए है। हेलीपैड पर रुककर राशन डिलीवर करता है, ताकि उनके किसी भी मूवमेंट की लेकिन भनक इसके दुश्मन को ना बावजूद भी लगे। ना, पर अब यहाँ अगर पे आपको लग admission रहा है नहीं कि मिलता, सियाचिन job नहीं ग्लेशियर में मिलती रहने वाले आर्मी में। सैनिकों की मुसीबतें सिर्फ यहीं तक है, तो सो जी गाइस, ये था छोटा सा रिएक्शन था सियाचिन में इंडियन आर्मी की लाइफ कैसे हो। यार बहुत ज्यादा टफ लाइफ है, यहाँ बहुत पे, ज्यादा बहुत ज्यादा बहुत टफ है। अगर किसी की जिंदगी में स्ट्रगल है हाँ तो जी। वो आर्मी में है। बेशक खाना पीना आपको फ्रीज किया हुआ, फिर इसको पकाना, और वैसे भी इतनी सर्दी होती है तो खाना तो 5 सेकंड में दोबारा जम जाता है। 5 और सेकंड हवा के झोंके हाँ से। बिल्कुल टेस्टलेस हो जाता है। फिर उसके अलावा फिर देखना कि यार कहीं से अटैक तो नहीं हो रहा, रातों को जागना, फिर तूफान हाँ। वगैरह नहीं आ जाना। अपनी फैमिली से दूर है ना। हाँ बिल्कुल। तो यार ये छोटा सा सेशन था, उम्मीद है आपको अच्छा लगा होगा। अपनी राय का इज़हार लाजमी कीजिएगा। मिलता है आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।